तो अब हम इस चैप्टर का नॉन अलाइंड मूवमेंट देखेंगे और इसे समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। सम कंट्रीज नॉट टू गो टू बोथ पावर्स ब्लॉक्स एंड मिलिट्री ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि कुछ कंट्रियाँ मतलब कुछ देश ना ही पावर ब्लॉक्स में गए थे और ना ही मिलिट्री बॉक्स में गए थे। अगर आपको इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेना ही है तो आप ऊपर जाके 1080p में इस चीज़ को सेट कर लीजिए और इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नेशन मेंटेन इक्वल डिस्टेंस विथ बोथ ब्लॉक्स, मतलब जो देश इन दोनों से ही समान दूरी बनाए रखे हैं उन देशों को नॉन एज नॉन अलाइंड नेशन, उन्हें नॉन अलाइंड नेशन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक पॉलिसी को अडेप्ट किया था जिस पॉलिसी का नाम था नॉन अलाइंड पॉलिसी, और उन देशों को न्यूट्रल नेशन भी कहा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट, इजिप्ट सेकेंड प्रेसिडेंट, गंगाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूगोस्लावियाज़ प्रेसिडेंट और 23 कंट्री एंड 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ मेड नेम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट उन्होंने बनाया था इन बेलग्रेड। 1961 में ये बनाया गया था अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। यह संस्था बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था नेम मीन्स नॉट अलाइंड मूवमेंट। आज इस नेम नामक संस्था को इतनी सारी कंट्रियों ने ज्वाइन कर लिया है। टुडे मोर एंड मोर कंट्रीज ज्वाइन नेम। यूनियन सुमित was held at Kuala Lumpur on 13th May 2003। मतलब यूनियन सुमित का जो प्रोग्राम है वो कुआला लंपुर में बनाया गया था 13 मई 2003 के अंदर। यूनियन सुमित was held at Kuala Lumpur on 13th May 2003। Last some decades many incident happen मीन्स कुछ सालों पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से द पावर ऑफ रशिया वाज डिक्रीज, मतलब रशिया की जो पावर थी वो बहुत ही डिक्रीज हो गई थी, एंड अमेरिका टू बी अ सुपर पावर, और जो अमेरिका था वो एक सुपर पावर बन चुका था। द नेम सक्सेसफुल इन शोइंग ऑफ इट्स मोरल इम्पैक्ट फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, स्टॉपिंग वॉर्स, मेंटेनिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड नेशनलिज्म। मतलब जो नेम नामक संस्था है वो सारी लड़ाइयाँ रोकने में और जो दुनिया की शांति है उसे बनाए रखने और ह्यूमन सोसाइटी और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में सफल हुई। अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मीन्स जर्मनी कैसे टूटी और फिर से जुड़ गई। जर्मनी जो है उसमें लिखा है मेन के यूज़ फॉर बोथ वर्ल्ड वार्स, मतलब दोनों के दोनों वर्ल्ड वार के लिए मुख्य कारण जर्मनी बना। इट फोर्स ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन वर्ल्ड वार टू मीन्स यह बड़ी भयंकर हारी वर्ल्ड वार टू के अंदर। अब जो जर्मनी है उसके अंदर ना ही कोई पार्टी बची, क्योंकि इतना भयंकर युद्ध के बाद ना ही उसमें कोई बड़ी पार्टी बची। फियर ऑफ जर्मनी कैन डू वार अगेन, जर्मनी फिर से एक बार वार कर सकता था, इसके लिए लोगों को भय था। इट कैन मेक मिलिट्री अगेन, वो फिर से अपनी सेना बना सकता था और इसके लिए भी लोगों को बड़ा डर था। सो जर्मनी डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट्स, इसलिए जर्मनी को 4 मुख्य सेगमेंट्स में बांट दिया गया। 4 लोगों को ये मुख्य सेगमेंट बांट दिए गए। पहला था सोवियत रेड आर्मी, दूसरा था अमेरिका, तीसरा था फ्रांस और चौथा था ब्रिटेन। जो सोवियत रेड आर्मी थी वो ईस्टर्न पार्ट संभालने वाली थी जर्मनी का, मतलब पूर्वी भाग जर्मनी का। अमेरिका था वो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी संभालने वाला था। फ्रांस जो था जर्मन एरिया नियर फ्रांस मीन्स ऐसा एरिया जो फ्रांस के लग के जाता है उसे फ्रांस संभालेगा, और जर्मन एरिया बॉर्डरिंग बेल्जियम एंड हॉलैंड उसे ब्रिटेन संभालने वाला था। अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी को अब वो रिपब्लिक करने वाले हैं, थोड़ी उनको उनकी पावर देने वाले हैं और थोड़ी संभालने वाले हैं खुद। अब क्योंकि अमेरिका और उस टाइम पे रशिया बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, इसके लिए सोवियत यूनियन जो उसने भी ईस्ट जर्मनी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी बोल दिया। अब वेस्ट जर्मनी था वो हो गया डेमोक्रेटिक और ईस्ट जर्मनी हो गया कम्युनिस्ट।
अब जो सोवियत यूनियन था उसने अप्रैल 1948 को यह बता दिया कि अब बर्लिन ब्लॉकेड बनेगा। मीन्स इसके तहत एक 42 किलोमीटर लॉन्ग दीवार बनेगी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी को तोड़ रहा है। कुछ साल बाद जो वेस्टर्न जर्मनी था उसने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया और उसने जो कुछ लोग थे उन्होंने उस चीज़ को जर्मनी मिरेकल भी कह दिया। अब जर्मनी वालों के लिए अक्टूबर 3, 1990 बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि उस दिन जर्मनी यूनाइट हो गया। मीन्स एकता में फिर से आ गया और फिर से जुड़ गया। पीपल ब्रोक द जर्मनी वॉल। पीपल ने जो जर्मनी की जो वॉल बनाई गई थी उसे तोड़ दिया और क्योंकि वह एक सिंबल था डिवीज़न का, इसके लिए उस दीवार को भी तोड़ दिया गया। टुडे यूनिफिकेड जर्मनी हैज़ टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर इन यूरोप। इसका अर्थ जो जर्मनी है वह अब यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पावर मीन्स पैसे ये सब की पावर में बहुत ही आगे निकल चुका है। और आज ये जो जर्मनी है वह यूरोपियन कंट्रीज़ को लीड भी करने में मददगार साबित हो रहा है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिसइंटेग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मीन्स सोवियत यूनियन का टुकड़ाव। During last decades of 20th century, the PM of Soviet Union means कुछ साल बाद जो जर्मनी के जो PM जर्मनी क्या सोवियत यूनियन के जो PM है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि जो अब सोवियत यूनियन का टुकड़ाव फिर होगा और फिर से रशिया में सोवियत यूनियन को जोड़ा जाएगा। इन अप्रैल 1990 प्रोसेस ऑफ जो सोवियत यूनियन का जो टुकड़ाव है उसका प्रोसेस चालू कर दिया गया। बिगेन 14 स्टेट्स आउट ऑफ 15 कैम टू एन एंड। 14 स्टेट्स जो थे वो 15 में से 14 स्टेट जो थे वो है रशिया में आने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपना सोवियत यूनियन से रिश्ता ख़त्म कर दिया। नेम ऑफ द PM ऑफ सोवियत यूनियन इज़ मिखाइल गोर्बाचेव। जो PM का नाम है सोवियत यूनियन का उसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। और यहाँ हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और बाकी का हम थर्ड पार्ट में देखेंगे।